हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री कंप्लीट करा दिया था। आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसमें आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी, ठीक है। और अब मैं क्या कर लेता हूँ कि पॉइंट ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट डी हो जाएगा। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे और इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। तो हमने कंसीडर किया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, इक्वल टू एंगल सी है और सब कितने हैं? 60 डिग्री के हैं, ठीक है। और इसमें जब परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो क्या हो जाएगा? बी डी ए सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी के हो जाएगा। यानी ए सी डी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? क्योंकि ए डी इसमें दोनों में कॉमन साइड है और बी डी डी सी के इक्वल, ए सी के इक्वल है। सॉरी, बी डी डी सी के इक्वल है। यहाँ पे मैंने डी सी नहीं लिखा, डी सी, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है तो बी डी और डी सी इक्वल हो जाएगी। तो इस वजह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जब ए डी परपेंडिकुलर बी सी है तो एंगल ए का हाफ हो जाएगा। ये जो एंगल बी ए सी है आपका, वो एंगल बी ए डी का और एंगल डी ए सी, ये दोनों को आधा आधा डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी, इसको मैंने मान लिया ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था ना, तो ट्रायंगल ए बी डी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? एंगल बी ए डी 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ये वाला, ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये टोटल 60 था, आधा हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे ट्रायंगल के सारी साइड्स को 2a के इक्वल मान लेते हैं। यानी ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये पूरा BC 2a है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये AC 2a था, ये AB, ठीक है, सब 2a हैं। तो क्या हो जाएगा कि BD जो है DC के इक्वल है ना, BD DC के इक्वल है, तो वो BD जो है BC लाइन की आधी होगी ना, क्योंकि BD और DC इक्वल है, तो पूरी BC लाइन की BD जो होगी वो हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? BD इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। तो BC टोटल तो 2a है, तो हाफ BC यानी हाफ इंटू 2a हो जाएगा। तो 2 कट जाएगा यानी a, यानी BD इक्वल टू a आ गया, ठीक है। BD क्या हो गया? a के इक्वल आ गया। नेक्स्ट पेज से मैं कर देता हूँ बाकी। यहाँ पे BD इज इक्वल टू a आ गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जो ट्रायंगल था ये ABD, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है और बाकी AB है और उसके अलावा जो है BD और AD ये जो है परपेंडिकुलर और बेस हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है। तो लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज AD स्क्वायर की निकालनी है, तो AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो AB स्क्वायर और BD स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AB क्या था? ये देखिए टोटल AB मैंने 2a मानी थी, तो लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर। और BD अभी है देखिए a इक्वल निकाला है तो माइनस a का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2 टू ज़ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3a स्क्वायर आया AD स्क्वायर के इक्वल,
तो ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, √3a², ठीक है। तो ए स्क्वायर था तो अंडर रूट में अगर कोई चीज़ स्क्वायर होती बाहर आ जाती है, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा ए, तो a√3 यानी ए डी की वैल्यू क्या आ गई, a√3, ठीक है। बी डी की ए आई थी और ए डी की a√3 आ गई, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि अब जो है ए डी को हम लिख लेते हैं, क्या है ए डी, एक्चुअली ए डी जो है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए डी को हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर आपका a√3 आ गया, और आपका बी डी क्या था, बी डी आपका बेस था, तो लिख सकते हैं बेस ए आया था, ठीक है। और ए बी 2a यानी ये हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज क्या आया 2a, ठीक है। ये चीज़ पूरा चीज़ हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये पूरी तीनों वैल्यूज़, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि अभी ये 60 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, सॉरी 30 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 30 और 60 दोनों यहाँ पे निकाल सकते हैं, पहले 30 निकाल लेते हैं। तो 30 के लिए अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री तो ये है ना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर बी डी हो जाएगा। तो हम लोग ये जो निकाला है परपेंडिकुलर, वो किसके अकॉर्डिंग निकाला है, ये 60 डिग्री के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है, ये वाला पूरा। अब यहाँ पे 30 डिग्री के अकॉर्डिंग भी लिख देते हैं, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी डी हो जाएगा, यानी बी डी यानी ए, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, बेस हो जाएगा आपका जो परपेंडिकुलर था, यानी कि a√3, ठीक है, a√3 ए डी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ए डी ये जो निकाला था। उसके बाद हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, तो हाइपोटेन्यूज 2a हो जाएगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम लोग यहाँ से जो है दोनों की, ये सबसे पहले मैं सम अप कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्या क्या किया। सबसे पहले पूरा इक्विलैटरल एंगल ले लिया जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, यानी 2a 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 मान लिया, ठीक है। और फिर एक ए पॉइंट से परपेंडिकुलर बीसी लाइन पे खींच दिया जी पॉइंट पे, तो ये ए बी डी ट्रेंगल और ए डी सी ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल हो गए, ठीक है। इस कॉन्ग्रेंट एंगल होने की वजह से बी डी जो है बी सी का हाफ हो गया, ठीक है। बी डी और डी सी आपस में इक्वल हो गए, यानी कि इक्वली डिवाइड हो गया, तो बी डी एक इक्वल आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बी डी इक्वल टू हाफ बी सी, तो बी डी एक इक्वल आ गया। और बी डी का एक इक्वल निकालने के बाद हमने क्या किया, टेंगल ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और उसके बाद क्या निकाल लिया, ए डी की वैल्यू निकाल ली, तो ए डी भी पता चल गई a√3। तो ए डी जो है आपकी जो हो गई वो एक परपेंडिकुलर हो गई, और बी डी जो बेस थी, और हाइपोटेन्यूज तो पहले से माना ही हुआ था तो वो 2a था। अब पहले 30 डिग्री के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो हम लोगों को कौन से रेशोज मिल जाएंगे, 30 डिग्री के लिए भी मिल जाएंगे और 60 डिग्री के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज से अब मैं, पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, ठीक है, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक आया। अब जो है मैं नेक्स्ट पेज से करने जा रहा हूँ सारी वैल्यूज़ निकालने, ठीक है। सबसे पहले मैं 30 डिग्री के लिए निकालने जा रहा हूँ, यानी कि उसमें क्या है, पहले इधर मैं लिख लेता हूँ, P परपेंडिकुलर A है, हाइपोटेन्यूज उसमें क्या है a√3, बेस है a√3 है, ठीक है, बेस a√3 है, बेस a√3 है, और हाइपोटेन्यूज आपका 2a है, ठीक है, 2a। तो पहले थीटा जब 30 डिग्री है, थीटा जब 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो a/2a होगा, तो a कट जाएगा, कितना आएगा 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस 30 की वैल्यू अब डायरेक्ट मैं यहीं से देख के सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना है a√3 अपान हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो a से a कट गया, तो कितना आया √3/2, कॉस 30 √3/2 आ गया। tan 30 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है a है, अपान में बेस कितना है a√3 है, तो a कट गया, कितना आ गया 1/√3, तो tan 30 आ गया 1/√3। फिर tan के बाद cosec 30 देख लेते हैं, तो cosec 30 जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2a/a, यानी a कट गया तो 2k, cosec 30 2k इक्वल आ गया, ठीक है। अब sec 30, तो sec 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज अपान बेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा
2a/a/√3, तो a कैंसिल हो गया तो 2/√3, ये sec 30 आ गया। फिर cot 30 सबसे लास्ट में, तो cot 30 क्या होता है, वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना था a/√3 अपान परपेंडिकुलर कितना था a, तो a से कैंसिल हो गया √3। इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा ये तो सारी वैल्यूज निकल आई, ठीक है। इसके अलावा भी आपको हमने ट्रिक लास्ट वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको साइन, अगर मैं इधर बता रहा हूँ, अगर साइन पता है और कॉस पता है तो साइन अपॉन कॉस यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाता है, उससे आप टैन निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन पता है, ठीक है, तो 1/cosec थीटा के इक्वल होता है, यानी कि जो है या उल्टा कर दें, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा के, तो cosec थीटा निकाल सकते हैं अगर sin थीटा पता है, और cosec थीटा पता है तो sin थीटा निकाल सकते हैं। ये फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। sec थीटा अगर पता है, ठीक है, तो 1/cos थीटा के इक्वल होता है, या cos थीटा sec 1/sec थीटा के इक्वल होता है, दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो जो चीज़ पता हो, sec थीटा पता हो, पता करना हो, cos थीटा पता हो, तो यहाँ पे वैल्यू रख करके sec थीटा निकाल सकते हैं, और यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू रख करके अगर cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये tan क्या होता है, tan थीटा जो है 1/cot थीटा के इक्वल होता है, यानी कि अगर cot की वैल्यू पता है तो tan की वैल्यू निकाली जा सकती है, cot थीटा 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये ट्रिक होती है, इन सब की वैल्यूज़ अगर किसी भी की भी पता है और दूसरी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो ये 30 के लिए हो गई। अब मैं 60 के लिए लिख लेता हूँ। तो 60 में नेक्स्ट पेज में मैंने जो ये लिखी थी वैल्यूज़, मैं उसको नेक्स्ट पेज में नोट कर लेता हूँ। ये हाँ, नेक्स्ट पेज में मैं कर रहा हूँ। तो कितना था, परपेंडिकुलर a√3 था, a/√3, और बेस था a और हाइपोटेन्यूज 2a था, ठीक है। तो साइन 60 सबसे पहले, साइन 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन 60 आपका साइन 60 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, a/√3 अपन हाइपोटेन्यूज है आपका 2a, तो a से a कैंसिल हुआ, √3/2 आया, ठीक है। तो ये √3/2 आ गया। फिर cos 60 क्या है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या है, a है। ऐसे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, नहीं तो अलग नहीं दिखेगी, हाँ अब अलग दिखेगी। तो बेस है a, ठीक है, हाईलाइटेड दिखेगी इसलिए मैंने कर दिया ऐसे, और हाइपोटेन्यूज है 2a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 1/2 आ गया। फिर cos के बाद tan 60, तो tan 60 के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, a/√3 अपान बेस क्या है, a है, तो a से a कैंसिल हुआ, √3 आ गया। tan 60 की वैल्यू है √3। फिर tan के बाद cosec 60 डिग्री, ये सब डिग्री हैं, ठीक है। तो cosec 60 डिग्री कितना आएगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 2a अपान a√3, ठीक है। तो a कट गया 2/√3, ठीक है। उसके बाद sec 60 कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2a अपान बेस कितना है a से a कैंसिल, तो 2, ठीक है। फिर cot 60 सबसे लास्ट में, तो cot 60 कितना है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना है a और परपेंडिकुलर a/√3, तो a से a कैंसिल, तो इसका आ गया 1/√3। तो सारी वैल्यू मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। साइन 60 √3/2 आया है, cos 60 डिग्री 1/2 आया है, साइन 60 डिग्री √3 आया है, cosec 60 डिग्री 2/√3 आया है, sec 60 डिग्री 2 आया है, cot 60 डिग्री 1/√3 आया है, ठीक है। सारी वैल्यू आप मैच कर सकते हैं, सब यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आपको अब पता चल गया कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cosec 30 एंगल ऑफ 30 डिग्री और एंगल ऑफ 60 डिग्री के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ और शेयर करिए, और लाइक और शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।